तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आज 4 जनवरी है, मतलब कितना जल्दी जल्दी समय दिन बीत रहा है। अभी देखिए 1 तारीख कब था और कब 4 तारीख आ गया, पता ही नहीं चला। तो अभी मैं आया हूँ यहाँ अमरवाह क्षेत्र में। ये अमरवाह में मेरे एक मित्र रहते हैं, प्रकाश सिंह, उन्हीं का ये गांव है। आप देख सकते हैं गांव का ये व्यू, वातावरण। और ये आपका सामने ये रेलवे का काम चल रहा है, मतलब करीब मान लीजिए 1.5-2 साल तो लगेगा रेलवे आने में, कंप्लीट होने में। और ये मेरी धन्नो खड़ी हुई है। और अभी मैं पहुंचा हूं यहाँ। थोड़ा एक जगह जाना था हम लोग को, पेलादा जाना था। फिर वहाँ जाने के बाद फिर तब जाऊंगा टोल प्लाजा। तो अभी प्रकाश सिंह लगता है नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। वो नाश्ता वगैरह कर लें तो उसके बाद फिर हम निकलेंगे यहाँ से। तो जैसा कि कल की वीडियो मैंने बताया था कि मेरे साथ 1 तारीख को क्या क्या कांड हुआ था, क्योंकि कल 3 तारीख थी और 2 तारीख को मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था इस इंसिडेंट की वजह से। लेकिन हो गया। अब भाई लाइफ में कोई ना कोई सीख इंसान को मिलती रहती है और सीख लेना ज़रूरी है। सीख गलतियों से ही मिलती है, बिना गलती करे सीख नहीं मिल सकती है किसी भी इंसान को। तो सीख तो ऐसे मिलती है, बट जो गलती करने पर सीख मिलती है वो सीखना लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत याद रहती है। कहने का मतलब ये है। तो और बताइए आप सब कैसे हैं और वहाँ का मौसम वातावरण कैसा है? इधर तो देख रहे हैं कल से धूप ही नहीं निकली है, देख सकते हैं एकदम कोहरा धुंध छाया हुआ है और बहुत ज़्यादा ठंड भी है। लेकिन मैंने उस हिसाब से कपड़े भी पहने हैं तो मुझे उतनी ठंड नहीं लग रही है, बट लग ही रही है। यहाँ मेरा कोई भी दोस्त घर से निकलने को तैयार नहीं है, मतलब इतने सब ठंड में आलसी हो जाते हैं, बिस्तर छोड़ते ही नहीं है। लेकिन मैं क्या है कि बताया ना कि मेरी डेली की आदत है। मैं वही 6-7 बजे उठ जाता हूँ, तो मान लीजिए आधा घंटा फ़ोन चलाऊँगा। फ़ोन चलाने के बाद फिर बिस्तर से उठूँगा तो जाऊँगा आग जलाऊँगा। फिर आग जल जाएगी तो फ्रेश होऊँगा। फ्रेश होने के बाद ब्रश करूँगा। फिर थोड़ा अपना जो भी लेते हैं वो लेंगे, उसके बाद चला जाता हूँ, निकल जाता हूँ घर से। क्या है कि घर में रहने में मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, सफोकेशन फील होता है, इसलिए मैं घर से बाहर आ जाता हूँ। घर से बाहर अपना बढ़िया मस्त 4 लोगों से मिलो, हंसो, बोलो, बताओ, नाश्ता पानी सारी चीज़ें हैं। घर में आपको सिर्फ दो तीन सुख ही मिल सकते हैं। खाना मिल सकता है, बिस्तर मिल सकता है, सोना मिल सकता है, और हो गया। बाकी और कुछ नहीं। बाकी चीज़ें और जो दुनिया की सारी चीज़ें आपको घर से बाहर ही मिलेंगी। अब मेरे बड़े भाईजान हैं तो वो घर में ही रहना पसंद करते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन मैं उनका पूरा कहता अपोजिट हूँ। मैं घर से बाहर ही रहना पसंद करता हूँ ज़्यादातर। कि घर से बाहर रहने में जो मज़ा है, जो आनंद है, वो केवल मैं ही जान सकता हूँ। ये मैंने भी कैमरा सेट कर दिया है। मैंने ऑनलाइन माइक ऑर्डर कर दी है दोस्तों, तो अभी कुछ दिन के लिए आप लोगों को कष्ट का सामना करना पड़ेगा आवाज़ का। फिर उसके बाद माइक आ जाएगा तो फिर अच्छी आवाज़ आएगी, बराबर आएगी। तो कल मैंने ये जैकेट ख़रीदी थी 2400 रुपये की। देखिए आप लोग कैसा है दिखने में, मतलब ठीक है। मैं पीछे जाता हूँ, ये कैसी लग रही है आप लोग बताइए। इसमें बिल्कुल भी, मतलब इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है और ये एकदम रजाई जैसे है। हो गया मेरे पास जैकेट पर्याप्त है कि ये हो गई 2 और 3 4 5 6 हैं मेरे पास। हो गया, मतलब एक जितना एक नॉर्मल इंसान के पास होता है, मिडिल क्लास का जो भी लड़का होता है उसके पास जितना होना चाहिए, मेरे पास उतना है, पर्याप्त है। तो मुझे अब ज़्यादा जैकेट की ज़रूरत नहीं है। हो गया, इस साल की ठंडी कट जाएगी। अब अभी जैकेट चलाना है 4-5 साल। अब हो गया, मेरी पर्सनालिटी ऐसे रहे कि मान ली थोड़ा मोटा हो जाऊंगा तो मोटे के हिसाब से जैकेट है ही। और बाकी ठंड हो गया, कट रही हो गया। मान लीजिए 14 जनवरी के बाद दिन बड़ा भी होने लगेगा और ठंड भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। इसीलिए मैं अभी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये कहती है कि बहुत ठंड है, कोहरा है, कोहरे में बहुत एक्सीडेंट होता है। और मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ नहीं रहती है, वो इलाहाबाद साइड रहती है, तो इस वजह से वो भी मना कर रही है। तो वही सोच रहा हूँ कि थोड़ी ठंड कम हो जाए, धूप निकलने लगे, दिन बड़ा होने लगे तो ठीक रहे।
अब यही नियम है कि 14 जनवरी यानी खिचड़ी मकर संक्रांति के बाद ही दिन आपका बड़ा होने लगेगा, धूप वूप निकलने लगेगी। अभी तो ऐसा ही मौसम, तभी तो अभी छुट्टी चल रही है लगभग। मुझे लगता है 24 तारीख से 6 तारीख तक छुट्टी है, यानी आज 4 है ना, 4 है, हाँ 4, परसों तक छुट्टी है सभी विद्यालय एवं कॉलेजों की। क्योंकि मौसम को देखते हुए ही प्रशासन हाई अलर्ट यानी छुट्टी वगैरह जारी करता है कि बच्चे ठंड में बीमार ना हो, क्योंकि ठंड अगर लग जाती है तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मुझे ठंड का मौसम बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि ठंड में बहुत ज़्यादा आलसपन आ जाता है, ठंड लगती है भाई, आदमी फ्रेश तक होने नहीं जाता ठंड की वजह से। बल्कि गर्मी ठीक है, गर्मी में दिन भर बढ़िया हवा चलती है, घूमो भागो ऐश करो। गर्मी मतलब बोलते हैं समर इज़ द बेस्ट सीज़न फॉर मी, विंटर इज़ नॉट, विंटर आई डोंट लाइक विंटर, इवन लिटिल मच आई डोंट लाइक विंटर, आई लाइक। और सबसे ज़्यादा मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब मौसम अगर लगता है, ठंड से ज़्यादा भी ख़राब मौसम लगता है तो वो बरसात का, बहुत ज़्यादा। मानता हूँ बरसात हमारी खेती के लिए ज़रूरी है, लेकिन बरसात के माथे खेती नहीं होती, आप भी जानते हैं। यहाँ खेत की सिंचाई होती है मोटर से, समरसीबल से, नहर से, हैं जो नहर अपनी गई है सिंचाई परियोजना, उससे अपना जो है तो सिंचाई होती है, बरसात के माथे नहीं होती है। क्योंकि बरसात भी कभी कभी होती है अच्छे से ढंग से, कभी नहीं होती है। तो अब बताइए कीचड़ हो जाता है, फिर बहुत सारे जो जानवर होते हैं तो रोड में आ जाते हैं। बहुत से लोगों को सांप वोप काट लेता है बरसात की वजह से, कहीं कुछ काट ली कुछ काट ली। इस वजह से बरसात में कितने लोग अपने माता पिता भाई बहन को खो देते हुए सांप की वजह। देखिए जैसे पानी जब गिरता है तो सांप के बिल में पानी चला जाता है, फिर सांप बिल से बाहर आते हैं, फिर कहीं कोई सोता रहेगा तो उसको काट लेंगे, कहीं किसी को पाँव लग जाएगा उसको काट लेंगे। वो अपने बचाव के लिए तो कुछ ना कुछ हमला करेंगे ही। तो बताइए कितनी ज़्यादा मतलब मौतें होती हैं बरसात में। हो गया, लेकिन प्रकृति का जो भी नियम है तो वो नियम तो कहीं जाने वाला है नहीं। नियम प्रकृति का जो बना है तो जैसा जो कत्यो बना रहेगा। अब ये है कि हमको और आपको सतर्क होकर रहना है, कि हम सतर्क होकर रहें कि हमें सांप ना काटे, बिच्छू ना काटे भाई। कहीं भी निकले अंधेरे में तो टॉर्च लेके निकले, है ना। और हो गया मतलब मुझे लगता है कि सांप की जितनी सारी प्रजातियां हैं तो उनमें से कुछ ही सांप जहरीले होते हैं। जैसे आपका रेसस वाइपर हो गया, किंग कोबरा हो गया, और पता है नाम नहीं ध्यान है, जिसको एक बोलते हैं चंद्रबोड़ा करके से, पता नहीं क्या क्या नाम है, स्पेक्टिकल कोबरा हो गया। यही 4-5 ऐसे सांप के प्रजाति हैं कि जो मतलब कि जिनके अंदर वेनम होता है, जहरीले होते हैं। बाकी जो पानी में रहते हैं, रेट स्नेक रहते हैं, वो बिल्कुल जहर वाले नहीं होते हैं। तो मतलब हो गया कुछ भी है। देखिए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक आदमी एक बार जेल में बंद था, ठीक है। तो उसको जेल का जो अधिकारी था तो बोला मैं तुमको सांप से कटवाता हूँ। तो उसने क्या किया, पहले उसके आँख में पट्टी बांधी, जो भी कैदी था पट्टी बांधी, फिर उसको उसने पिन से चुभा दिया, जैसे सांप डंक मारते हैं ना पिन जैसे, 2 पिन से चुभा दिया और बोला कि तुमको सांप ने काट लिया है। अब वो आदमी जो कैदी था तो वो आदमी टेंशन के मारा मर गया कि मतलब मुझे सांप काट लिया, जहर फैल जाएगा, ऐसा है वैसा है। सोचिए तो इंसान के अंदर जब, देखिए मेरा कहने का मतलब जब अगर आपको कभी भविष्य में, भगवान न करे ऐसा हो कि अगर कभी भविष्य में सांप आपको काट ले, तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना। आप जितना ज़्यादा पैनिक होगे आपका ब्लड प्रेशर उतना ज़्यादा हाई होगा, हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ेगी, तो फिर आपको अटैक भी आ सकता है, ऐसी बात है। तो आपको सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना है। उसके बाद तुरंत आपको झाड़ फूँक तो कभी कराना ही नहीं, गलती से भी नहीं, इसमें ट्रस्ट नहीं करना। तुरंत आपको जाना है डॉक्टर के पास एंटीवेनम इंजेक्शन लगवाने, और एंटीवेनम इंजेक्शन लगवाते ही आपका जो विष है जो नस में फैल रहा है तो वो तुरंत बंद हो जाएगा। और दूसरी बात कि आपको क्या बोलते हैं, कपड़ा उपड़ा नहीं बांधना है, कुछ भी टाइट से नहीं बांधना, मुंह लगा के चूसना है कि भाई शरीर तो आपका है, मुंह लगा के चूसेंगे तो जो खून जहर है तो वो आपके अंदर ही जाएगा।